Hello everyone. In previous session, we seen bryophytes with their classes, with their phylum, with their division, liverworts and mosses, with their common characters, right? Now we will move on our next topic, that is pteridophytes. टेरिडोफाइट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, राइट? टेरिडोफाइट मीन्स व्हाट? मोस्टली मेन जो टेरिडोफाइट्स है उसका स्पेशलाइजेशन क्या है कि इवोल्यूशनरली दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वास्कुलर सिस्टम। मीन्स कि वो उसमें ये जो टेरिडोफाइट्स है वो प्लांट फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जिसमें वास्कुलर टिश्यू होंगी। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, राइट? बट ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है इवोल्यूशनरी दैट इज प्रूव्ड दैट दे हैव vascular tissue. Okay, let us see with their characters. Pteridophytes include host tails and fawn. Host tails means what? Equisetums. One kind of plant and fawn. Pteridophytes are used for medicinal purpose and as a soil binder. दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। मीन्स के जो डेकोरेशन के लिए जो भी प्लांट यूज़ होते हैं उसमें ये टेरिडोफाइट के स्पीसीज भी यूज होंगे। इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वास्कुलर सिस्टम दैट इज जाइलम एंड फेलम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस इश्यू इन चैप्टर नंबर 6। आप 6 नंबर के चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। अब उसका हैबिटेट आता है। Pteridophytes are found in cool, damp, shady places. Through some may flourish well in sandy soil conditions. Right? इसका habitat है. You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is gametophytic. But कि bryophytes में main plant body क्या थी? Means के dominant phase कौन सा था? Gametophytic. But in pteridophytes main plant body is sporophyte, which is differentiated into two true roots, stem and leaves. कि ये जो है वो stem, leaves and root में differentiate हुआ है, right? समझ में आया आपको? Okay, where we seen in bryophytes root, stem and leaves properly not differentiated, right? These organ possess well differentiated vascular system. The leaves in Pteridophyta are small, especially in Selaginella, right? यहाँ आपको डायग्राम दिया है सी Selaginella, जिसमें जो लीफ होते हैं वो कैसे होंगे? स्मॉल, राइट? यू कैन सी हियर। एंड लार्ज इन फॉन्स, की फॉन्स में आप देख सकते हो, देखो लीव्स कैसे हैं? बड़े हैं, राइट? सो आपको ये याद रखना है कि स्मॉल लीफ that is called microphyll, that is in Selaginella, and large, that is in fern. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages, that is sporophytes. Sporophytes means what? कि जो स्पोर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं लीफ लाइक एपेंडेजेस में, एंड वो क्या फॉर्म करते हैं? स्पोरोफाइल्स. In some cases, sporophytes may form distinct compact structure that is called strobili और कॉन. उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोबेली और कॉन, राइट? Especially in Selaginella and Equisetum, the sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. जो sporangia है वो sporangia spore produce करते हैं in spore mother cell. The spore germinate to give rise in inconspicuous small but multicellular. Spore कैसे होंगे? Multicellular होंगे, right?
मल्टीसेल्युलर होंगे, फ्री लिविंग होंगे, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स दैट इज कॉल्ड प्रोथैलस, कि फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होते हैं गैमेटोफाइट्स में, दैट इज कॉल्ड प्रोथैलेमस थैलस. These गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. ये जो गैमेटोफाइट है वो कैसा टेम्परेचर, कैसा एनवायरनमेंट उसको चाहिए, कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो होने के लिए गैमेटोफाइट को ऐसा कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस चाहिए. बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, मीन्स कि फर्टिलाइजेशन के लिए भी क्या चाहिए उनको, वाटर. आपको पता ही है कि प्लांट में मोस्टली फर्टिलाइजेशन अकर इन द मीडियम ऑफ वाटर. The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region. जो narrow geographical region होते हैं उसमें spreaded out होने की कैपेसिटी कम होती है. The gametophytes bear male and female sex organ that is called, अगर मेल होगा मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड आर्थ्रीडिया एंड फीमेल होगा दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स. द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द आर्थ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, कि मेल गैमेट जो आर्थ्रीडिया है उसको आर्चिगोनियम के माउथ के पास पहुंचने के लिए वाटर रिक्वायर होता है, वन काइंड ऑफ मीडियम. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, कि फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट. जाइगोट thereafter produce a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of pteridophytes. कि जाइगोट जो होता है वो जाइगोट प्रोड्यूस मल्टीसेल्युलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है, और ये जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का, राइट. इन मैच्योरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, मीन्स के सिमिलर काइंड के स्पोर होते हैं उसको हम बोलेंगे, सिमिलर काइंड के स्पोर होते हैं उसको हम बोलेंगे होमोस्पोरस, मीन्स के सेम है, स्पेशली इन सेलाजिनेला एंड मोस्टली इन टेरिडोफाइट्स. होमोस्पोरस का एग्जाम्पल कौन है, मोस्टली इन टेरिडोफाइट्स. बट टू काइंड्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होता है, मीन्स के लार्ज एंड स्मॉल, दैट इज इन सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, कि साल्विनिया में और सेलाजिनेला में लार्ज एंड स्मॉल दोनों तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज वाई उसको हम बोलेंगे हिट्रोस्पोरस. सो होमोस्पोरस और हिट्रोस्पोरस में समझ आया. होमोस्पोरस मीन्स व्हाट, सेम काइंड के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और हिट्रोस्पोरस मीन्स व्हाट, डिफरेंट काइंड के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं. सो मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, कि मेगास्पोर में से फीमेल गैमेटोफाइट रन होगा और माइक्रोस्पोर में से मेल गैमेटोफाइट रन होता है. कैसे होता है वो आप 12th स्टैंडर्ड में सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे, अभी मैं आपको समझाऊंगी पर आपको समझ नहीं आएगा, राइट. नेक्स्ट जो जिम्नोस्पर्म है उसमें थोड़ा बहुत आता है ये गैमेटोफाइट वाला, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू, राइट. Okay. The development of zygote into young embryo take place within the female gametophyte. मीन्स के फीमेल गैमेटोफाइट थ्रू ही जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है. दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट कंसिडर एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, कि एम्ब्रियो डेवलप जो होता है वो स्टेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सीड हैबिट के लिए, सीड जर्मिनेट होने के लिए, सीड प्रोड्यूस होने के लिए, और ये जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी, राइट. सो ये हो गया टेरिडोफाइट्स. नाउ वी हैव क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स. फॉर एग्जांपल, वन इज सिलोप्सिडा.
Psilopsida, second is Lycopsida, third one is Sphenopsida, and last one is Pteropsida. राइट, ये जो 4 क्लास है उसके 4 एग्जाम्पल भी है, देखते हैं हम। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम, राइट। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सेलाजिनेला, लाइकोपडियम, राइट। थर्ड दैट इज फिनोप्सिडा, उसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम, एंड फोर्थ इज टेरोप्सिडा दैट इज ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस एंड एडियंटम, राइट। सो ये जो है वो डिफरेंट क्लासेस है टेरिडोफाइट्स के, राइट। सो ये हो गया टेरिडोफाइट्स, जैसे मैंने अंडरलाइन करके और आपको कैरेक्टर के साथ आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको समझना है, ओके। सो तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, come in school and ask me, right, anytime in school hour. So ये हो गया है टेरिडोफाइट्स। इन नेक्स्ट सेशन we will see gymnosperm. Till that, thank you.